हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। हम लोग अभी तक में दो 2000 तक का पीवाईक्यू देख चुके हैं, मतलब कि 2023 से 2000 तक का पीवाईक्यू देख चुके हैं। और इसमें हम लोग डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं पीवाईक्यू का, यूपीएससी पीवाईक्यू का। आप प्लस उसमें उसका डिटेल नोट्स को भी देख रहे हैं कि एक एक स्टेटमेंट से नोट्स किस तरह बनाया जा सकता है। तो उसी सेशन को प्रोसीड करते हुए 2000 का पीवाईक्यू से आज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज क्या क्या इंपॉर्टेंट हम लोग सीख पाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट या करेक्ट जैसे बोले पहले उसको घेर लेना है, मतलब कि उसमें मतलब कि ये ऐसे ना हो कि हम सही आंसर की जगह गलत उत्तर को आंसर लगा दिए इनकरेक्ट और करेक्ट की वजह से। सो तो फर्स्ट क्वेश्चन इज गोवा अटेंड द फुल स्टेटहुड इन 1987। प्रीवियस ईयर में हम लोग जिस स्टेट जिस यूनियन टेरिटरी से वो उसको स्टेट में ट्रांसफर किया गया और किस ईस्वी में किया गया वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। और फैक्ट इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि एलिमिनेशन टेक्निक्स में ये यूज होगा कि फैक्ट हमेशा रॉन्ग, नहीं भी जान रहे नहीं भी याद है तो फैक्ट को हमेशा रॉन्ग कंसिडर करना चाहिए। तो स्टेटमेंट वन रॉन्ग हो गया फैक्ट के बेसिस पे, मतलब एलिमिनेशन के बेसिस पे। स्टेटमेंट टू देखते हैं। दमन इज द आइलैंड ऑफ गल्फ ऑफ कुब्बत। गल्फ ऑफ खंबत का आइलैंड ड्यू है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं। दमन एंड ड्यू आर दमन एंड ड्यू वेयर separated from Goa in a 56th Amendment Act of the Constitution of India. 56th Amendment Act. Fact. Fact is always wrong. ये देखिए, एक ये गया एक ये गया। अब बी और डी देखते हैं। दादर एंड नगर हवेली आज अंडर द फ्रेंच कॉलोनियल रूल until 1954। 1954 तक दादर एंड नगर हवेली, हाँ यस, ये आपको याद होना चाहिए। ये क्या पूछा है इसमें? इनकरेक्ट पूछा है। इसमें फैक्ट है ये 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 इसमें से कौन सा फैक्ट अधिक गलत है हम लोग को ये डिसाइड करना है। तो उस बेसिस पे हम लोग को ये फैक्ट था। उस टाइम में शायद डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है अगर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता होगा, तो अगर एस्पेंट फैक्ट के तरीका से याद किया होगा तो उसके लिए बेटर इजी हो सकता है। लेकिन अभी अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो इट इट मे बी डिफिकल्ट, क्योंकि इतना फैक्ट हम लोग कभी याद नहीं करते। हम लोग यूपीएससी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस इन कोर अंडरस्टैंडिंग इन सिलेबस। तो फिर इनकरेक्ट पूछा है, ये सब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और ये इनकरेक्ट है, 1954 में नहीं था, इसका 1961 होगा। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन इतना फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो फिर अगर सब में स्टेटमेंट में फैक्ट है तो इस तरह का क्वेश्चन को छोड़ने में ही अधिक फायदा है। जीरो जीरो 0.66 आने से अच्छा है कि जीरो ही रहे। तो देखते हैं इसका स्टेट फॉर्मेशन कब हुआ था। टेरिटोरी ऑफ दमन एंड दीव टू डिस्टिंक्ट रीजन ज्योग्राफिकली सेपरेटेड बाय द गल्फ ऑफ कुंभत। और उसके बाद पोर्तुगीज कॉलोनी इसमें फॉर्म हुआ था। सिंस 1500 में ही पोर्तुगीज फैमिली इसको कॉलोनाइज कर लिया था। और फिर इसको इंडिया एनेक्स किया था 1961 में। दमन एंड दीव जो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट ऑफ गोवा एंड दमन एंड दीव इज बिटवीन 1961 to 1987 में was separated from the Goa by the 56th Constitutional Amendment Act 1987 में। Goa was also attained the full statehood। गोवा को फुल स्टेटहुड का दर्जा मिला गया था थ्रू द अमेंडमेंट इन द सेम ईयर। तो फिर नेक्स्ट 1999 का क्वेश्चन हो सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज क्या होता है? ओनली रिलीजियस माइनॉरिटी को रिकॉग्नाइज करता है, ओनली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को रिकॉग्नाइज करता है, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, या रिलीजियस लिंग्विस्टिक एंड इथिक्स माइनॉरिटी। ऑप्शन इज ऑप्शन सी, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 टॉक अबाउट द रिलीजियस माइनॉरिटीज। रिलीजियस माइनॉरिटी। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। माइनॉरिटी द कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात करता है आर्टिकल 30 में। वेयर रिलीजियस और वेदर बेस्ड ऑन रिलीजियस और लैंग्वेज। आर्टिकल 30 बात करता है एंड द टर्म माइनॉरिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड। टर्म माइनॉरिटी डिफाइन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में
term minority has been defined in constitution, so that will be the always or statement that statement will be always wrong. So mention the word neither. और ये एक ट्रिक है, एक एलिमिनेशन ट्रिक है, एप्टीट्यूड डेवलप करने का ये एक ट्रिक है। जब आप इतना हम लोग 2023 से 2023 से 1999 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो पॉलिटी में हम जाहिर है कि इसमें बहुत सारा एप्टीट्यूड आपके अंदर डेवलप हो चुका होगा आई थिंक। और इसमें से और इस तरह का सेशन आज अभी तक कोई भी पीवाईक्यू का यूट्यूब में वीडियो नहीं लाया है, क्योंकि वो इतना डिफाइन हम जितना डिफाइन करके इसमें एक एक पॉइंट डाले हुए हैं, उस तरह कोई नहीं डालता। सो नेक्स्ट देखते हैं 1997 का। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved our constitution have India into the sovereign socialist secular democratic republic and to the secure all its citizens justice economy social political liberty of thought expression belief and worship equality of status and of opportunity to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation in our constitution assembly acts do hereby adopted enacted and give ourselves the constitution. Act stand for 26 November 1949 B प्रेम्बल याद रहेगा तो अपने आप अब जैसे आप एक्स बोले आपके मुंह में अवकाश का डेट आ जाएगा। That will the benefit of memorizing the constitution, memorizing the preambles, fundamental rights, duty SP, or DPSP and fundamental duty. These are most important क्योंकि इस चार से ही प्रत्येक साल 1 से 2 क्वेश्चन आना निश्चित है। So must be memorized. Next one, if the Prime Minister of India belonging to upper house of the parliament अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर अपर हाउस पार्लियामेंट से अगर प्राइम मिनिस्टर चूज इलेक्ट होता है या चूज होता है, तो फिर उसके साथ क्या करना होता है, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन में भाग नहीं ले सकता, डायरेक्ट है। क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा लोकसभा में आता है, क्योंकि लोकसभा में इलेक्टेड मेंबर होता है, पब्लिक इलेक्टेड मेंबर होता है लोकसभा में, तो फिर वो लोकसभा में डायरेक्ट पब्लिक इलेक्टेड होता है, इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा लोकसभा में आता है। ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन द फेवर ऑफ द इन द इवेंट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। सही है ए, क्योंकि वो राज्यसभा का मेंबर है, वो लोकसभा में वो वोट नहीं कर सकता। इफ इन it will be not be able to speak in budget and lower house। स्पीक कर सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता, स्पीक ही कहीं भी कर सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता, वोट नहीं कर सकता। इट कैन बी मेड स्टेटमेंट ओनली इन अपर हाउस, ऐसा नहीं है स्टेटमेंट लोअर हाउस में बना था। स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट इन द सेंस ऑफ स्पीक, उस स्टेटमेंट को ही कोरिलेट कर सकते हैं स्पीक से, तो वो स्पीक और स्टेटमेंट वो कहीं भी दे सकता है, तो इसलिए ऐसा बात नहीं है। इट विल बी द बिकम द मेंबर्स ऑफ लोअर हाउस विद इन 6 months आफ्टर बिलोंगिंग द थ्रोन इन द सोन इन, ऐसा नहीं है क्योंकि वो 6 मंथ में अपना मेंबर बन सकता है लोअर हाउस के लिए, नहीं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, द वर्ड माइनॉरिटी हैज बीन नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सही है, नॉट डिफाइंड। हम लोग अभी ऊपर में बात चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी वर्ड डिफाइन नहीं है। देखिए वही क्वेश्चन आ गया 1996 में, अगर कोई 1996 में क्वेश्चन क्या बढ़ता है ये, तो उसका 1999 में वो क्वेश्चन ऑलवेज करेक्ट होगा, ऑलवेज करेक्ट होगा। तो फिर इसलिए यही है पीवाईक्यू को पीवाईक्यू एप्टीट्यूड डेवलप करने का तरीका यही है कि आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना है कि कहाँ से पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है और क्यों पूछ रहा है। दैट विल द रीजन टू दैट विल बी द रीजन टू डूइंग द पीवाईक्यू। इसीलिए रीजन क्या बोला था, माइनॉरिटी कमीशन इज नॉट इन ए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, माइनॉरिटीज कमीशन इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। इसे सही है, ये भी सही है। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी तो उसमें आर्टिकल लगेगा ना भैया, कमीशन क्यों आएगा उसमें, कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में क्या जरूरत है लाने का। तो ये सही है, नॉट बोला है, तो ये सही है। ऑप्शन बी, ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट, इसका एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। minority a person at a present a minority commission is a statutory body बनाया गया 103rd constitutional amendment bill लाके to grant constitutional status to the minority commission। the bill is not passed by the house of parliament।
ठीक है। 1994 का द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इन इंडिया is especially provided in Article 19 clause 1 subclause A of the Constitution. It implies the wide freedom of expression guaranteed by the Article 9 clause 1 subclause A of the Constitution. सही बात है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन फिर सी देखते हैं। इन द is guaranteed under the provision of Article 361 A of the Constitution। ऐसा नहीं, 361 ये स्टेट के बारे में बात करता है, तो वो इसके नहीं, मतलब कि वो स्पीच का गारंटी नहीं देता, इसलिए ये गलत। इमेंट फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री, ये भी गलत है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Freedom of press is not especially mentioned in Article 9, Clause 1, Subclause A of the Constitution. Mention one, there is freedom of speech and freedom of speech and expression के अंदर ही freedom of press आता है। In the Constitutional Assembly debate, clear that Dr. Bhimrao Ambedkar drafted the committee to special mention the freedom of press is necessary to all the press and the individual of citizen and same as far as the right of expression was conducted. In frame of Indian Constitution, consider freedom of press an essential part of the freedom of speech and expression as guaranteed by the Article 19 Clause 1 Subclause A of the Constitution. Next, the basic structure theory of Constitution of India implies in certain features of Constitution and so essential to it that they cannot be abrogated. Fundamental rights cannot be ad, ad, abridged to taken away. The Constitution cannot be amended except in accordance with the procedure prescribed as Article 368. The preamble of the Constitution cannot be amended for it is not a part of Constitution at the same time represent in the real spirit. No, ये भी गलत है। ऑप्शन ए सर्टेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सो एसेंशियल सो दैट टू इट दे कैन नॉट बी एब्रोगेटेड, ये सही है, क्योंकि ये डॉक्टर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का बात कर रहा है। बेसिक स्ट्रक्चर को यही बोला गया है कि कुछ ऐसा एसेंशियल है कॉन्स्टिट्यूशन जो आप उसको चेंज नहीं कर सकते कभी, क्योंकि उसको चेंज करने के बाद पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही चेंज हो जाएगा। सो वो एसेंशियल है, आप किसी का वो उस चीज को आप कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं चेंज सकते, वो बेसिक राइट्स के अंदर आता है। केशवानंद भारती के 1973 में ये सुप्रीम कोर्ट ये चीज बोला गया था और रूल लाया था कि वो a constitutional power to parliament under article 360 does not enable to alter the basic structure। वो 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के बाद उसको बहुत राइट है पार्लियामेंट को, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ भी आर्टिकल चेंज करता है। लेकिन आफ्टर केशवानंद भारती के जजमेंट के बाद वो ये चीज फिक्स्ड हो गया कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, आप सब कुछ चेंज करते हैं, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आप चेंज कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट चेंज करते हैं, डीपीएसपी चेंज कर सकते हैं, सब कुछ चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर जो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। The parliament cannot take away the abridge of fundamental rights in the form that form a part of basic structures of the constitution. The Supreme Court is yet define or clarify as to the what constitution the basic structure of the constitution. नेक्स्ट कॉन्क्लेस लिस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन कॉन्क्लेस, इसमें से कौन सा कॉन्क्लेस लिस्ट में है? पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, यस एक पॉपुलेशन कंट्रोल, क्योंकि इसके ऊपर कानून स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकता है और सेंटर भी बना सकता है, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल लिस्ट में। कैपिटलाइजेशन ऑफ टैक्सेशन, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, ये स्टेट लिस्ट में है। ट्रेजरी ट्रोव, ये भी ये भी स्टेट लिस्ट में है। पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग सब्जेक्ट टू कंकरेंट लिस्ट, बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर मेक लॉ, ठीक है। और उसके बाद फिर देखे यहाँ पर 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में सेटिस्फाई किया गया कंकरेंट लिस्ट को। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में शिफ्ट किया मेंशन 5 सब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट।
5 सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट किया गया। एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, वेट एंड मेजर्स, administration of justice, constitution organized to all courts aspect except the constitution of except the Supreme Court and the High Court। ठीक है। स्टेट लिस्ट में कौन कौन था? पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी, बेटर एंड बैटलिंग एंड गैम्बलिंग एंड एग्रीकल्चर, ये सब स्टेट लिस्ट में आता है। नेक्स्ट इज लिस्ट वन, लिस्ट टू, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लाया गया है? पार्लियामेंट में कौन सा कहाँ से बोरोड किया गया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से बोरोड किया गया? इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से बोरोड किया गया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से बोरोड किया गया? सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है? इस सब में से सोर्स ऑफ फंडामेंटल कहाँ से लाया गया है? फंडामेंटल राइट्स तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया था। यूएसए वन का बी। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से लाया गया है? ये यूके। वन का 2 का ए। इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से लाया गया है? इमरजेंसी प्रोविजन कनाडा से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड। तो क्या हो गया? ये इसका आंसर हो गया वन का बी, 2 का ए, सी नंबर। एंड देखते हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिखाया गया आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी लाया गया। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट लाया गया, प्लस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लाया गया, जुडिशियल रिव्यू लाया गया, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट भी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज, रिमूव करने का भी तरीका वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड इंस्पायर्ड बाय द यूएस, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट भी इंस्पायर्ड बाय यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लाया गया है? ड्यूटीज लाया गया है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल, जो प्रेम्बल में है। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमी, पॉलिटिकल वो प्रेम्बल में है, वो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। फिर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाया गया, रूल ऑफ लॉ लाया गया, लेजिस्लेटिव प्रोसेस लाया गया, सिंगल सिटीजनशिप लाया गया, कैबिनेट सिस्टम लाया गया, प्रोरोगेटिव रिट्स लाया गया, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड बैकमेलिज्म आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में minority of the provisions of Indian Constitution taken direct from the Government of India Act 1935, Government of India Act 1935 including federal scheme, Office of Governor, Judiciary, Public Service Commission, Emergency Provision and Administrative Detail। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड मेंबर्स ऑफ लास्ट सभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का इलेक्शन जिस मेथड से होता है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया। जर्मन से क्या क्या लिए गए? फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, जो सस्पेंशन हो जाता है, मतलब कि जो फंडामेंटल राइट को लागू नहीं, मतलब फंडामेंटल राइट जो वर्क करना बंद करता है इमरजेंसी टाइम में, वो कहाँ से उठाया गया? वो जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से। एंटी डिफेक्शन लॉ इनेक्टेड इन 1979 इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंटी डिफेक्शन के लॉ के बारे में एमपी और एमएलए के बारे में डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है वो। और फिर वो नॉमिनेटेड मेंबर जो 6 मंथ के बाद जब आएगा नॉमिनेटेड मेंबर किसी पार्टी में जुड़ जाएगा उसके लिए है। एंड इंडिपेंडेंस कैंडिडेट ज्वाइन द पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इलेक्शन, अगर इंडिपेंडेंस कैंडिडेट है वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है आफ्टर द इलेक्शन होने के बाद, उसके लिए भी एंटी डिफेक्शन लॉ ला सकता है। स्वर्ण सिंह कमेटी किसके बारे में बात करता है? स्वर्ण सिंह कमेटी बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फंडामेंटल। ये एक्चुअली हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ये रिविजन चल रहा है इसमें, इसलिए हम लोग इतना ध्यान नहीं देंगे। स्वर्ण सिक्योरिटी 46 अमेंडमेंट 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी का रिपोर्ट आया था, जिसमें अभी फंडामेंटल ड्यूटी 11 है, पहले 10 था। स्टेट लिस्ट में कॉन्ग्रेस में कौन सा इसमें से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन द वर्ड नॉट द इन द स्टेट लिस्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें से कौन सा स्टेट लिस्ट में नहीं है? एग्रीकल्चर होगा ही, बेटर है। फिशरीज भी एग्रीकल्चर में ही आता है, ये भी होना ही चाहिए। ए बी तो होगा ही। इंश्योरेंस एंड बैटलिंग गैमलिंग भी
ये स्टेट लिस्ट में आता है। नॉट इन स्टेट लिस्ट, इसमें से कौन सा स्टेट लिस्ट में नहीं है? ये तीनों स्टेट लिस्ट में है, ये नहीं। इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस नहीं है। ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। एजुकेशन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, वेट एंड मेजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट एक्सपेक्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये सब 42nd अमेंडमेंट से आया है। स्टेट लिस्ट में स्टेट लिस्ट में कौन कौन सा मेंशन है? पुलिस ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज, बैटलिंग एंड एग्रीकल्चर, ये 6 स्टेट लिस्ट में मेंशन है। 1991 का द फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ राइट ऑफ फ्रीडम एंड स्पीच ऑफ इंडिया इज रिस्ट्रिक्टेड इन द फ्रीडम इज यूज्ड टू enact the people of violence, incite the people of violence, people to violence. Freedom of speech and expression implies that every citizen of the right to express this view and opinion behalf the conventions freely by the word of the mouth, written, printing and picturing in any other manner. ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 1998 का। इकोनॉमिक जस्टिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन द preamble and directive principle of state policy। इसमें बी, इकोनॉमिक जस्टिस कहाँ प्रेम्बल में, और वेलफेयर वाला स्टेट, वेलफेयर स्टेट और सोशल, इकोनॉमी, पॉलिटिकल। इकोनॉमिक जस्टिस में बोल के प्रेम्बल में बताया जा रहा है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में स्टेट पॉलिसी में कहाँ बता रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन, economic justice, the combination of social justice and economic justice denotes what is known as a distributive justice। The concept of economic justice is also mentioned under the directive principle of state policy। तो ये हम लोगों का फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, और क्या कहते डीपीएसपी, प्रेम्बल एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हम लोगों का आज कंप्लीट हो चुका है। और कल से हम लोग पार्लियामेंट्री देखेंगे, कल से हम लोग पार्लियामेंट देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।